भारत लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इम्तियाज़ कमर। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के नाम पर और मुसलमानों को बदनाम करने के नाम पर ना जाने क्या-क्या नापाक कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ जहां मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाता है, मुसलमानों को बदनाम करने की सारी हदें कोशिशें की जाती हैं। वहीं पर जो है मौलाना महमूद मदनी जो कि सदर जमीयत उलमा हिंद हैं, उनके एक बयान को जो उनका एक टुकड़ा लेकर मौलाना महमूद मदनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना महमूद मदनी ने जुमला कहा था अपने पूरे बयान के अंदर कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हालांकि उसके पीछे जो बयान में उन्होंने कही बातें, वो बातें भी सुनने के लायक है, लेकिन मीडिया के अंदर कुछ और चल रहा है। आप इस वीडियो को देखें, क्या मौलाना महमूद मदनी कहना चाह रहे हैं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर हम अगरचे बज़्म से दूर हैं, हम ही रंग हैं, हम ही नूर हैं। हम अगर न देंगे लहू उन्हें, वो चिराग कैसे जलाएंगे? वो तो कुछ और समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं हम अगर न देंगे लहू उन्हें, वो चिराग कैसे जलाएंगे? न इतना छेड़कर ए वक्त दीवाना बना हमको, हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से। वो तोड़े आईना,
वो तोड़े आईना, हम आईना